हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम और जिसकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये बुक का नाम है और ये पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है जो बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को है, जो बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का लास्ट एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, 10 ईयर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इससे पहले मैं कई वीडियोस जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बना चुका। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दी जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा शीत युद्ध के कारण। ठीक है, मतलब कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर या फिर कूटनीतिक जो युद्ध था या फिर शीत युद्ध किन कारणों से हुआ था, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ शीत युद्ध के बारे में, तो सबसे पहले आपको वो देख लेना चाहिए, देन उसके बाद आपका बेस मजबूत हो जाएगा, फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शीत युद्ध के कारण सबसे पहला पॉइंट है आपका ऐतिहासिक कारण। इसमें आप ब्लैक पॉइंट याद रखोगे तो अंदर की बातें आप खुद लिख सकते हो देन एक्सप्लेनेशन के बाद। ठीक है, तो ऐतिहासिक कारण कौन से थे, मतलब कि ऐसे कारण जो इतिहास के लिए गवाह है और साथ ही साथ वो शीत युद्ध के रिलेट करते हैं, शीत युद्ध को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐतिहासिक कारण। शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण सन 1917 की बाल्शेविक क्रांति मानी जाती है। अब देखो, शीत युद्ध हुआ था 1945 में और ये हम बात कर रहे हैं इसमें ऐतिहासिक कारण 1917 की, मतलब कि कुछ साल पहले की बात है। उसमें क्या आई थी, बाल्शेविक क्रांति आई थी। तो ठीक है, उसका कारण किसको माना जाता है, बाल्शेविक क्रांति के कारण शीत युद्ध की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अब क्या हुआ ऐसा देखते हैं। बाल्शेविक क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद का उदय हुआ। रूस जो है ना, जो मतलब कि सोवियत संघ जो था जिसमें 15 देश थे, 15 देशों का सबसे बड़ा या फिर हेड रूस को माना जाता है, या उत्तराधिकारी सारे के सारे फैसले रूस ही लेता था। ठीक है, तो बाल्शेविक क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद का उदय हुआ। बाल्शेविक क्रांति आई थी 1917 में और उसके बाद रूस में साम्यवाद या फिर जो सरकारी व्यवस्था है उसका उदय हुआ। और पश्चिमी राष्ट्र मतलब कि अमेरिका जैसे और अमेरिका के जो साथ में जो देश थे ना, जो अमेरिका को अप्रिसिएट करते थे, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर रूस के जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था पूरे वर्ल्ड में। तो उसको देखकर वो आशंकित मतलब कि शंकित होने लगे, उनको डाउट होने लगा या फिर डर लगने लगा था। ठीक है, उन्होंने इसे विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया। फिर अमेरिका और अमेरिका के जो पक्ष में जो देश थे पश्चिमी देश, उन्होंने क्या करा, बाल्शेविक क्रांति हुई थी और रूस बढ़ रहा था विश्व में। ठीक है, और पूरे विश्व में वो बढ़े ना या फिर फैले ना, उसको रोकने के लिए अमेरिका जैसे देशों ने क्या करा, रूस को समाप्त करने की कोशिश करी और उसको बारे में सोचा तथा हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। और अमेरिका जैसे लोगों ने, अमेरिका जैसे जो देश है पश्चिमी देश, उन्होंने क्या करा, हिटलर को रूस पर आक्रमण करने को कहा और साथ ही साथ उसको बढ़ावा दिया कि तुम इसे ख़त्म कर दो रूस को। ठीक है, हिटलर को बोला कि रूस को क्या कर दो, ख़त्म। और जिसके कारण जब ये बात किसको पता चली, सोवियत संघ के लोगों को पता लगी या फिर रूस के लोगों को पता लगी। जो रूस तो वैसे ही सबसे बड़ा था किसके अंदर, जो सोवियत संघ जो है उसके अंदर। तो क्या हुआ, इसके कारण शीत युद्ध का जो दौर है वो शुरू होने लगा था। पहले ही तनाव बढ़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे विश्व युद्ध में ना इसमें ज़्यादा वो नहीं होता तनाव, लेकिन इसके बावजूद भी सोवियत संघ और जो अमेरिका है वो एक ही गुट में शामिल हुए थे दूसरे विश्व युद्ध में। ठीक है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में वो अलग अलग हो गए थे क्योंकि उन्हें महाशक्ति बनना था वर्ल्ड में। दूसरा क्या कारण था, सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। ठीक है, इनके विचारों में क्या था, मतभेद हो रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के। अब इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। युद्ध के समय ही इन दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे। ठीक है, उसके विचार अलग थे और उसके विचार अलग थे, जिसके कारण तनाव बढ़ा और फिर युद्ध हुआ। देखते हैं सोवियत संघ का क्या विचार था और अमेरिका का विचार था। सोवियत संघ साम्राज्यवाद का बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, साम्राज्यवाद जो है उसको बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल मतलब कि स्ट्रॉन्ग समर्थक था। ठीक है, अप्रिसिएटर कौन था, पूंजीवाद का अमेरिका, और साम्राज्यवाद को कौन कर रहा था, सोवियत संघ।
सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई, उससे अमेरिका में अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब कि सोवियत संघ ने क्या करा, समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, या फिर पूरी गवर्नमेंट जो है पॉलिसी होनी चाहिए पूरे देश के अंतर्गत, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, तो ये नीति अपनाई, जिसके कारण अमेरिका में ना अविश्वास पैदा हो गया। अविश्वास की भावना का जन्म हुआ कि प्राइवेट जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका प्राइवेट की साइड था और सोवियत संघ गवर्नमेंट की साइड थी। ठीक है, तो अमेरिका को लगा कि हम प्राइवेट सेक्टर जो अपना वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और हमारे जो अप्रिसिएटर है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो सोवियत संघ ने अपनी इस नीति को न्यायपूर्ण तथा आवश्यक बताया। तो जैसे उन्होंने ये बात कही तो इससे पूंजीवाद को गहरा आघात पहुंचा, मतलब कि प्राइवेट जो सेक्शन था ना, सेक्टर था किसका, अमेरिका का, तो उसको बहुत ज़्यादा गहरा मतलब कि आघात या फिर नुकसान पहुंचा था। किसके कारण, सोवियत संघ के कारण। और अनेक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर, मतलब कि अनेक ऐसे प्राइवेट जो देश थे ना, कंट्री थे, वो अमेरिका के साथ मिल गए और सोवियत संघ की समाजवादी नीतियों की उन्होंने निंदा करने शुरू कर दी। ठीक है, अब बात आती है अपनी थर्ड पॉइंट की, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप मतलब होता है दखल देना। तो ईरान में किसने दखल दिया था, सोवियत संघ ने। अब इसके बारे में ना एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में की है, तो इसको एक बार हम रीड करते हैं। सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियाँ, ठीक है, मतलब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मन के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया था। ठीक है, देखो सोवियत संघ और जो अमेरिका जैसे देश है, उन्होंने ना ईरान से वादा किया था कि हम अपनी जो सेना है ना, वो आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी जो सेनाएं हैं वो हटा देंगे। ठीक है, तो युद्ध क्या हो गया था, समाप्त। तो युद्ध की समाप्ति पर पश्चिमी देशों ने या फिर अमेरिका ने जो वादा किससे किया था, ईरान से अपनी सेना हटाने का, वो वादा क्या कर लिया अमेरिका ने पूरा। लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने वादा किया था कि मैं क्या कर दूंगा, सेनाएं हटा दूंगा युद्ध के बाद, और अमेरिका ने वो अपना वादा पूरा किया था। लेकिन सोवियत संघ ने भी यही बोला था कि मैं अपनी सेना हटा दूंगा। ठीक है, कहाँ से, ईरान से। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। अब बात करते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों की सेनाएं ईरान में कैसे हो सकती है, एक की क्यों नहीं। तो देखो, ईरान का जो दक्षिण वाला साउथ एरिया था ना, वहाँ पर अमेरिका की सेनाएं थी, और साउथ से अमेरिका की सेनाएं युद्ध के बाद हटा ली गई थी, अमेरिका ने हटा दी थी। लेकिन सोवियत संघ की जो सेनाएं थी वो नॉर्थ की साइड थी। ठीक है, ईरान का जो नॉर्थ पार्ट है, जैसे अपने भारत का नॉर्थ पार्ट क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऐसे ही सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं कहाँ लगाई थी, ईरान में। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी जो सेनाएं थी वो ईरान से नहीं हटाई युद्ध के बाद, मतलब कि इसने अपना वादा जो था वो पूरा नहीं किया। उसने ईरान पर दबाव डालकर उसके साथ तेल समझौता किया। मतलब सोवियत संघ ने अपनी सेना नहीं हटाई, और सोवियत संघ ने अपनी सेना नहीं हटाई तो ईरान जो था ना वो डरने लगा, क्योंकि उसकी सेनाएं, जो सोवियत संघ की सेना है वो ईरान में थी। तो ईरान पर ना क्या करा, सोवियत संघ ने सेना के बल पर ना तेल का समझौता कर लिया ईरान के साथ, और ईरान जो था वो उसने वो मतलब कि मंजूरी भी दे दी। ठीक है, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं मना कर दूंगा तो सेना उसको ख़त्म ना कर दे। फिर यूएनओ के दबाव में डालने पर ही सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं ईरान से हटा ली। यूएनओ जो है ना, जो शांति की स्थापना के लिए बनाया गया था 1945 में, तो यूएनओ ने क्या करा, सोवियत संघ को बोला कि तुम अपनी सेनाएं ईरान से हटा लो, और सोवियत संघ ने क्या कर लिया, अपनी सेनाएं फिर हटा दी यूएनओ के कहने पर। फिर इन सब के कारण ही क्या हुआ था, ये शीत युद्ध का जन्म हुआ था। क्योंकि शीत युद्ध क्यों हुआ था, इसके कारण ऐसी बात इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन सोवियत संघ ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या हो गया, तनाव बढ़ गया, जिसके कारण शीत युद्ध की धारणा का भी जन्म हुआ। अगला पॉइंट जो आता है अपना, तुर्की में सोवियत संघ हस्तक्षेप। ठीक है, सोवियत संघ ने अब कहाँ पे हस्तक्षेप या दखल दिया था, तुर्की में, या तुर्की जिसे हम बोलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने तुर्की में अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने तुर्की पर कुछ प्रदेश और बॉस्फोरस में सैनिक अड्डे बनाने के लिए दबाव डाला। ठीक है, सोवियत संघ ने क्या करा, दूसरा विश्व जैसे ही ख़त्म हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया था जैसे ही दूसरा ख़त्म हुआ था, क्योंकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और जो शीत युद्ध था वो शुरू हो गया था। तो इसी दौरान क्या करा, सोवियत संघ ने तुर्की में
जो तुर्की जिसे हम बोलते हैं, अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया, उस पर प्रेशर डालने लगा और सोचा था कि सोवियत संघ किसको गुलाम बना सकता है, तुर्की को। और तुर्की के कुछ पार्ट्स में जो उसके अंदर आते हैं, जैसे कुछ प्रदेशों में या बास्फोरस में सैनिक अड्डे बनाने के लिए उसको दबाव डाला, किसको, तुर्की पर। अमेरिका और पश्चिम देश इसके विरुद्ध थे, मतलब कि अमेरिका और पश्चिमी देश जो थे ना, जो विकसित देश थे, वो इसके विरुद्ध थे कि तुर्की को तुम्हें ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए तुर्की पर, ठीक है, इसका इल्ज़ाम बहुत ही गलत होगा। इसलिए अमेरिका ने टूरमैन सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब कि उसको पास करा, टूरमैन सिद्धांत को पास करके तुर्की को हर सहायता देने की कोशिश की, ठीक है। सोवियत संघ उसको गुलाम बनाने की सोच रहा था, उस पर प्रेशर डाल रहा था, सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा था ज़बरदस्ती तुर्की में, लेकिन अमेरिका ने उसकी हर सहायता जो थी ना पूरी करी, या हर सहायता देने की कोशिश की, ताकि तुर्की में साम्यवादी प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक है, ताकि सोवियत संघ का जो प्रभाव तुर्की में देखने को मिल रहा है वो कम होता जाए। इन परस्पर विरोधी कार्रवाइयों ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तो इसके कारण शीत युद्ध जो था वो शुरू हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ को फिर गुस्सा आ गया किस पर, अमेरिका पर। तो अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसमें भी क्या हो गया, शीत युद्ध की संभावना बढ़ गई। अब आता है अपना लास्ट पॉइंट, फिफ्थ है अपना अमेरिका परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। अमेरिका परमाणु कार्यक्रम ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से, मतलब छुपकर, किसका कर रहा था, अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया, ठीक है। मतलब कि उसने परमाणु बम बनाने के लिए अपना जो परमाणु कार्यक्रम होता है उससे पहले वो शुरू किया, वो भी गुप्त तरीके से, बिना किसी को बताए, ठीक है। और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। सोवियत संघ को लग रहा था कि वो मेरी राय लेगा या फिर मेरे से पूछेगा अमेरिका कि हमें इस पे बम गिरने चाहिए, नहीं गिरने चाहिए, या फिर कैसे गिरने चाहिए वगैरह, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन करने चाहिए थे, लेकिन उसने किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं करे अमेरिका ने सोवियत संघ से, ठीक है। और सोवियत संघ को यह आशा थी कि ये मेरे से सहमति लेगा, लेकिन सहमति के बिना ही जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने क्या कर दिया, बम गिरा दिया। और वो 2 शहर थे अपने हिरोशिमा और नागासाकी। और जो 2 बम गिराए गए थे उनके भी गुप्त नाम रखे गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। और जो 2 बम जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, उसके प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो इस तरह के बम थे जैसे कि आज कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, इसका प्रभाव अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये बम कब छोड़ा गया था, बहुत पहले ही। तो ऐसी अपना क्या था, जो हिरोशिमा और नागासाकी है ना, उस पर भी ऐसा परमाणु बम गिरा गया था जो जिसका इम्पैक्ट ना में, जिसका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है हिरोशिमा और नागासाकी में। वहाँ के लोगों की जो शारीरिक जो संरचना है वो क्या होती है, थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है, या फिर वो विकलांग भी हो सकते हैं, ठीक है। शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उनको हो सकती है, किसके कारण, अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे उसके कारण, ठीक है। तो क्या हुआ, गुप्त बम, मतलब कि गुप्त तरीके से परमाणु कार्यक्रम बनाने की वजह से सोवियत संघ को क्या हुआ, एक आशंका पैदा हो गई, या फिर अविश्वास की भावना उसमें जन्मी कि अमेरिका ने मेरे से बिना पूछे या फिर मेरे को बिना बताए परमाणु कार्यक्रम तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ परमाणु बम भी जापान पर गिरा दिए, ठीक है। और उसी के साथ 1945 में सबसे पहला परमाणु बम बना लिया था अमेरिका ने। फिर उसके 3 साल बाद सोवियत संघ ने भी बना लिया था। 1948 में सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु बम बना लिया था। फिर दोनों के पास परमाणु बम हुए तो दोनों ने युद्ध भी करना शुरू कर दिया, लेकिन परमाणु बम का यूज़ नहीं किया था, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से ना परमाणु बम युद्ध होने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। तो इसी कारण शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। सो गाइस, ये थी अपनी शीत युद्ध के कारण या फिर किन कारणों से शीत युद्ध शुरू हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के सेकंड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।